जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहाँ से हाँ मैं हूँ गुजरा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। तो जी, मैं हूँ लाहौर में और कल का व्लॉग मैंने ख़त्म किया था। उसके बाद मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया मॉडल टाउन, लिंक रोड। और मुझे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि आप कहाँ रहती थी लाहौर में। तो मैं आज आपको बता दूँ आप सबके साथ, बल्कि मैं शेयर करूँ। मैं मॉडल टाउन में रहती थी और मॉडल टाउन से ही मेरी बहुत प्यारी मेमोरीज़ हैं और कुछ अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं। तो हमने ना ये डिसाइड किया, टाइम वैसे हमारे पास कम ही था, लेकिन हमने कहा चलो हम मॉडल टाउन जाते हैं और लिंक रोड और वो सारे जो रोड्स हैं वो सारे एक बार जाके देखते हैं। टाइम अब कम था, जितना भी था तो थोड़ा बहुत तो घूमना बनता था। अच्छा जी, अभी हम जा रहे हैं अमाना मॉल। और अमाना मॉल में मैंने जब व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किए थे ना, तो काफ़ी बार मैंने आपसे शेयर किए थे। मेरे स्टार्टिंग के जो व्लॉग्स हैं, हर सैटरडे संडे को मैं और मेरे हस्बैंड हम जाते थे, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल साथ था। और हर वक्त खाने का दिल होता, शॉपिंग का दिल होता, कुछ भी होता, दिल घबरा रहा होता, मूड ऑफ होता, तो हम लिंक रोड पे भी आते थे और उसके साथ अमाना मॉल भी ज़रूर जाते थे। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं। बहुत थक गए थे हम, आज लिबर्टी भी गए थे, जो कि मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था। लेकिन उसके बावजूद भी दिल बहुत चाह रहा था कि नहीं, पता नहीं कितने दिन यहाँ पे रहते हैं, तो जितना भी टाइम है थोड़ा बहुत जो है वो एंजॉय कर लें। और स्पेशली मेरी जो मेमोरीज़ हैं मैं ज़रूर ही उनको रिकॉल करना चाहती थी। और मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे इस टाइम पे। तो हम लोग जी पहुँच गए हैं, गाड़ी पार्क कर रहे हैं और इसके बाद अंदर चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर क्या सीन है, कितना चेंज हुआ है, क्या हुआ है। ये अमाना मॉल जब बना था ना, तो बिल्कुल मतलब हम लोग जब यहाँ पे थे, इसका इफ्तिताह हुआ था, फिर ये बना था, फिर इस पे हर वक्त कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती थी। हम आते थे, एंजॉय करते थे। और अभी काफ़ी चेंज हो गया है। सिर्फ मिनीसो मैंने देखा है, मिनीसो उसी जगह पे है, अदरवाइज़ तो हर चीज़ चेंज हो गई है। और फूड कोर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। तो बस काफ़ी जो है ना अच्छा लग रहा था। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि हम लोग सबसे पहले आए लाइमलाइट पे। और परसों जब मैं गई थी ना एम्पोरियम, तो एक ट्राउज़र मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ये बिल्कुल मेरे साइज़ में नहीं था। तो फाइनली उस्मान ने ढूंढ दिया, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल नंबर और पिक्चर्स ले ली थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं उदास हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको ये ऑनलाइन मंगवा दूँगा या लाहौर में आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ के दूँगा। तो जैसे ही यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा चलो मैं आपको ट्राउज़र जो है आपका ढूंढ देता हूँ। तो फाइनली मुझे मेरी पसंद का ट्राउज़र मिल गया। उसके बाद हम लोग आए हैं यहाँ पे फूड कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे ना एक दो चीज़ें हैं जो बहुत मज़े की हैं, बहुत मज़े की हैं। और रेड चिली पे हम लोग बहुत ज़्यादा आते थे। इस पर ऑफ़र्स लगती थी, बहुत सस्ता भी है, मतलब इकनॉमिकल है और बहुत अच्छा है। और इस पर इतना रश होता है। जब ये स्टार्ट हुआ था ना, इसका इफ्तिताह हुआ था, तब से लेके अब तक मैं देख रही हूँ इस पे बहुत रश होता है, बहुत मज़े का है। छोटा सा मॉल है, लेकिन यह है कि अच्छा है। और ज़्यादातर तो इसके फूड कोर्ट में रेड चिली खाने हम लोग बहुत आते थे। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि इस तरह से कहती हूँ कि मेरी बहुत मेमोरीज़ हैं, क्योंकि हम लोग जब लाहौर आए हैं ना, तो हमने हमारी शादी के बाद हालात हेल्थ के भी, फाइनेंशियल भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। लेकिन लाहौर आने के बाद हमारी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई। बहुत सारे बुरा वक्त भी इस तरह देखा कि मेरे हस्बैंड बहुत बीमार रहे, यहाँ पे बहुत सफ़र किया हमने। लेकिन फाइनेंशली जो है अल्लाह ताला ने यहाँ से बहुत हमें नवाजा है, बहुत बहुत हमारी लाइफ चेंज हुई है। बदलदा वेखे तारे बदल दे वेखे मैं हाय लोड़ पैण दे
अज सारे बदल दे वे के मैं सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा, चल जर ही जावांगी। इस वजह से ना मैं हमेशा आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि मेरी मेमोरीज़ यहाँ से अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में यहाँ से चेंज हुई थी, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे सीखी हूँ, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इस वजह से हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि जहाँ पे भी हमारी लाइफ चेंज होती है, अच्छा बुरा वक्त गुजरता है ना, वो जगह हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और ये वो रोड है जहाँ पे रात के 12 बजे 1 बजे भी मैं और उस्मान आते थे, हमारा दिल उदास हो जाता था, हम अकेले होते थे, कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी तो हम यहाँ पे आते थे, यहाँ पे घूमते थे, कुछ भी नहीं करते थे, बस 1-2 चक्कर लगाते थे, गोलगप्पे खा लिए या बैठ जाते थे थोड़ी देर, और हमारा जो माइंड था ना वो चेंज हो जाता था और थोड़ा सा हम अच्छा फ़ील करते थे। तो यकीन करें कि हर एक की लाइफ में बहुत मुश्किल वक्त भी आते हैं, बहुत सारी आजमाइशें आती हैं, आके गुज़र जाती हैं, लेकिन वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाती हैं, बता के जाती हैं। और हमेशा मैं आपसे यही बात करती हूँ ना कि बहुत सारे मैं कमेंट्स में भी रिप्लाई करती हूँ कि लाइफ कभी भी एक सी नहीं रहती है। हम दोनों ने बहुत मुश्किल टाइम देखा है, बहुत ज़्यादा, हेल्थ का भी, फाइनेंशियल भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर डिसीजन लिया था लाहौर आने का, लाहौर शिफ्ट होने का, और वो हमारी लाइफ में बहुत अच्छा डिसीजन था। मैंने बल्कि अपनी जॉब छोड़ दी थी, सब कुछ छोड़ दिया था, मैं यहाँ पे आ गई थी। और उसके बाद लाइफ आहिस्ता 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 मेहनत की, हम दोनों ने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की, और उसके बाद लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो गई। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग। और अब फ्रेश मूड पे आ जाते हैं वापस। फ्रेश मूड के साथ सुबह का स्टार्ट करते हैं। अभी ये सुबह का टाइम और हम लोग हैं अभी ऊपर वाले पोर्शन में। नीचे जो है मामू की फैमिली होती है, ऊपर मेरे कज़न हैं, उनकी वाइफ होती हैं। तो अभी जो है मैं जैसे किचन में आई उस्मान का नाश्ता बनाने के लिए, मैं तो लेट ही उठी हूँ, वो सुबह अपने टाइम पे उठ जाते हैं। तो अभी मैं नाश्ता बनाने के लिए आई तो वो मुझे नाश्ता बनाने नहीं दे रही थी, बस मैं फिर चीज़ें जो है वो टेबल पर रखने लगी हूँ। और मुझे सब 1-2 कमेंट्स भी आए थे इस तरह से कि घर दिखाएं। घर में प्रॉपर तो नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मेरा तो ऐसे है ही नहीं कि मैं आपको पूरा हाउस टूर दूँ, लेकिन यह है कि आप मेरे स्टोरीज़ में, मेरे व्लॉग्स में कोशिश करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत जितना भी आपके साथ शेयर करूँ। और सीन कुछ इस तरह से है कि उस्मान सुबह से बैठे हैं, ऑफ़िस का काम कर रहे हैं और उनके पास खाने पीने का भी टाइम नहीं है। तो अभी नाश्ता जो है मैंने जल्दी से टेबल पे लगाया है और अब मैं ख़ुद भी नाश्ता करूँगी, मैं उनको भी नाश्ता कराऊँगी साथ साथ, क्योंकि इतने बिज़ी होते हैं, टेलीकॉम में है और बहुत बिज़ी होते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा प्लान भी कुछ और था, बन कुछ और गया, और खाने पीने का भी उनके पास टाइम कम होता है और थोड़ा लेट भी वो फ्री होते हैं, जिसकी वजह से ना उस तरह से हम घूमने फिरने का प्लान नहीं बना सक रहे हैं। और इतने अच्छे लकी नहीं है कि बहुत सारी छुट्टियां भी मिल जाएं, क्योंकि इतना अच्छा प्राइवेट सेक्टर में कोई भी नहीं होता कि वो आराम से आपको छुट्टियां दे दे। 2 छुट्टियां मिली थी जो कि हम आ गए, अब देखें जाने का कब प्लान बनता है। नाश्ता तो हम लोग कर रहे हैं, बहुत मज़े के। आजकल थोड़ा लेट होता है अपने घर की तरह, यहाँ भी रूटीन है तो ये है कि नाश्ता और लंच दोनों हमारा होता है, तो इसलिए हम आराम से हैवी कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको ये दिखाऊं मैंगो डिलाइट। ये मैंने उस दिन इतनी तारीफ़ें की थी कि आज मैं सुबह उठी तो मेरे कज़न की जो वाइफ़ है उन्होंने दोबारा बनाई हुई और बहुत मज़े की थी। बहुत ज़्यादा इतनी स्पेशल रेसिपी तो नहीं है, लेकिन किसी किसी के हाथ में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो उन्होंने सुबह सुबह ही बना के फ्रीज़र में रख दी थी और ठंडी ठंडी सी इस टाइम पे बहुत अच्छी लग रही थी। तो चलें जी, व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें, आबाद रहें, जो भी आपके पास है, जितना भी है, उसी में खुश रहना सीखें, राज़ी रहना सीखें। अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजेगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।